नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज का नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नए प्लम्बर और नए इलेक्ट्रिशियन के लिए एक बहुत यूजफुल वीडियो है। तो प्लीज दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्या आप नए प्लम्बर और नए इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपको क्या क्या इलेक्ट्रिक टूल्स चाहिए, इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि जानकारी नहीं है तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो 7 बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पर 7 बॉक्स रखा हुआ है, आप काउंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 7 साल में, यानी अभी तो हमने जो काम कर रहा है 3 साल से मेरा कोई भी मशीन नहीं खराब हुआ है, दूसरा हमने नहीं लिया है। लेकिन ये जो 3 साल के पहले, यानी मेरे काम करते हुए 10 साल हो रहा है, लेकिन 7 साल में हमने यहाँ पर 7 मशीन यहाँ पर रखा हुआ है और 3-4 मशीन और हमने कबाड़ा में बेच दिया, हटा दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो बिल्कुल आपको 100% हो जाएंगे कि हमको कौन कौन मशीन काम आने वाला है। नहीं तो आपको इस तरह का परेशानी झेलना पड़ सकता है। जैसे हमने यहाँ पर 7 मशीन के ही लेते हैं। यदि 7 साल में 7 मशीन हमने लिया तो यहाँ पर 27-28 हजार रुपए का एक मशीन में हमने 7 साल में खर्च किया, एक मशीन में। और दूसरा मशीन आप देख सकते हैं, हैंड ग्राइंडर जो 4 इंची के है, इसको भी हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इसको जब हमने काम को स्टार्ट किया तो एक 4 इंची का हैंड ग्राइंडर लिया और एक रोटरी हैमर लिया, जो कि इसमें ड्रिल हैमर और वाइब्रेटर तीनों चीज मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसको यूज किया और इसको दो हमने मशीन परचेज किया और तीसरा मशीन मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या होता था, इसको ये जो है 4 इंची ग्राइंडर है, इसको में हम 5 इंची ब्लेड लगाते हैं। और दोस्तों, इसको में जब 4 इंची ग्राइंडर है और 5 इंची ब्लेड लगाते हैं और वॉल कटिंग करते हैं, तो ये जो है ये थोड़ा सा यानी एक रूम यदि आप कटिंग कर लेते हैं तो वहां पर ये ग्राइंडर जो है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसको रेस्ट देना होता है, उसके बाद कटिंग करना होता है। यानी बहुत ज्यादा समस्या होता है, कुछ ना कुछ समस्या आता ही रहता था। कभी आर्मेचर मार देता था, तो कभी इसका फील्ड मार देता था, तो कभी इसका हेड जो है इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो कुछ ना कुछ समस्या आता ही रहता था, परेशान हो गए। उसके बाद हमने एक मशीन को लिए बॉस कंपनी का, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बॉस कंपनी का लिए, ये जो लिए 5 इंची मशीन लिए, 5 इंची मशीन लिए। लेकिन ये भी सही से नहीं चला। एक साइड पर हमने कटिंग किया, दूसरा साइड पर हमने गया, वहां पर इसका आर्मेचर फॉल्ट हो गया, आर्मेचर हमने इसको में लगाया, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ समस्या आ गया, मतलब परेशान हो गए। ये बोस कंपनी से भी हम परेशान हो गए। उसके बाद हमने परचेज किया डायरेक्ट 5 इंची परचेज किया मशीन, जो कि ये भी लोकल ही है, आईबोल कंपनी का है, लेकिन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। इसको 3 साल हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई भी समस्या अभी तक नहीं आया है। और इसका रीजन यही है कि इसको हम केवल वॉल कटिंग में यूज करते हैं, और कभी भी वॉल कटिंग में यूज करें तो 5 इंची ही मशीन यूज करें। क्योंकि दोस्तों, ये हम 10 साल के एक्सपीरियंस में बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर ऐसे ही बता रहे हैं और आपको पैसा ज्यादा लगने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप बचना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर बनना चाहते हैं, तो आपको पैसा थोड़ा सा लगाना ही होगा। यदि आप 4 इंची मशीन लेते हैं, 4 इंची मशीन छोड़कर आपको 5 इंची मशीन लेना होगा। क्योंकि आप कितनों इसको से वॉल कटिंग करिए, ये मशीन नहीं थकने वाला है, आप थकेंगे, ये मशीन थकने वाला नहीं है। आप चाहे जितना कटिंग कर सकते हैं। तो आपको हम यही सजेशन देंगे कि आप यदि एक नए प्लम्बर और नए इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए सोच रहे हैं तो 5 इंची मशीन लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको 4 इंची मशीन का भी जरूरत पड़ने वाला है। हालांकि आप इसको कोई जरूरत नहीं है कि एक बार लें, लेकिन यदि संभव है तो एक बार भी ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, का क्या होता है कि जब यहाँ पर 5 इंची मशीन में 4 इंची ब्लेड को यूज करते हैं और कहीं पर ढलाई को तोड़ते हैं और वहां पर सरिया निकल जाता है, तो उस टाइम इसका जो बॉडी होता है, ये बॉडी बड़ा होता है, वहां पर ढलाई में नहीं घुस पाता है, इसका ब्लेड जो है वहां पर नहीं पहुंच पाता है और वो सरिया को नहीं काट पाता है। और यदि उस सरिया को काटना है तो थोड़ा सा ज्यादा तोड़ना होगा, ढलाई जो है उसको ज्यादा तोड़ना होगा, उसके बाद उसको सरिया जो है उसको कटिंग किया जाता है। लेकिन क्या है कि यदि आप 4 इंची मशीन रखे हैं तो इसका जो बॉडी है बिल्कुल छोटा होता है, आप बिल्कुल आसानी से कटिंग कर सकते हैं। या तो फिर कहीं पर यदि आप प्लम्बर के काम कर रहे हैं और कहीं पर सीपी फिटिंग में जाते हैं, तो वहां पर आपको काफी ये हेल्प करता है। क्योंकि दोस्तों, वहां पर जो सीपी का जो नेपल होता है वो कहीं कहीं बड़ हो जाता है, उसको कटिंग करना पड़ता है। और यदि आप 5 इंची मशीन रखे हैं, इसका वजन ज्यादा होता है और जो कटिंग करना है वो उसका वजन बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो वहां झटका मारने का ज्यादा चांस रहता है। और यदि 4 इंची मशीन वहां पर रखे हैं तो बिल्कुल आसानी से उसको कटिंग कर सकते हैं। तो मशीन 8 इंची और 5 इंची दोनों जरूरत पड़ने वाला है। लेकिन जो यदि आपको कॉस्टली कम है तो आप एक कम से कम 5 इंची मशीन लेंगे, 4 इंची पहले ग्राइंडर नहीं लेंगे, पहले 5 इंची लेंगे। यदि आपका बजट हो जाता है तो एक 4 इंची मशीन जरूर लेंगे। उसके बाद
हम आ जाते हैं रोटरी हैमर पर। रोटरी हैमर दोस्तों एक तो आपको कंपलसरी है कि एक 226 में ये आता है रोटरी हैमर, जो कि आपको बहुत यूजफुल है, बहुत काम आने वाला है। कहीं पर यदि आप फ्लश टैंक फिट कर रहे हैं या वॉश बेसिन फिटिंग कर रहे हैं या किसी तरह का आपका हॉल करना है तो वहां पर ये काम आने वाला है। उसके साथ साथ यदि आप जो वाल कटिंग किए हैं, झिरी कटिंग किए हैं, तो उसको में आप इसको माध्यम से उसको तोड़ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से तोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज को ध्यान रखना है कि कम से कम 1 घंटा यदि चलाते हैं इसको, 1 घंटा लगातार चलाते हैं तो 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट देना होता है। यदि लगातार आप चलाते रहते हैं तो वहां पर भी ये समस्या हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये काफी ज्यादा हीट हो जाता है। तो इसको से यदि यूज करते हैं, झिरी तोड़ने में यूज करते हैं, 1 घंटा यूज करते हैं तो 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट दे दीजिए। उसके बाद तोड़िए, बहुत अच्छा वर्क करेगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास इसका 3 साल हो गया और ये सारा जो मशीन है, साल भर में 2 मशीन खराब होता था और इसको हम रिपेयर यहीं पर कर लेते थे। जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 2 मशीन और है, इस मशीन को अलावा 2 मशीन और मेरे पास है, जो कि ये दोनों भी मशीन हमने सही किया है। इसको इस सारा जो मशीन दिख रहा है इसको इधर उधर करके हम यहाँ पर रिपेयर कर लेते हैं। हमको रिपेयर करने के लिए किसी रिपेयर शॉप पर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में सारा चीज हमको नॉलेज है, सभी मशीन के बारे में नॉलेज है कि कहाँ पर क्या चीज हुआ है। हम खुद से यहाँ पर रिपेयर इसको कर लेते हैं, हमको किसी रिपेयर शॉप पर जाने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 मशीन ये भी मेरा चालू है, सही है। तो 2 मशीन ये हो जाता है और आपको 2 मशीन का जरूरत नहीं है, इसको में केवल 1 मशीन का जरूरत है। उसके बाद 1 मशीन का जरूरत आपको इसको पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें केवल ब्रेकर मिलता है, इसको से हॉल नहीं कर सकते, केवल ब्रेकर है। इसको ब्रेकर के माध्यम से इसको जो झिरी कटिंग किया हुआ है, काफी फास्ट काम होता है, काफी फास्ट झिरी तोड़ा जाता है। उसके साथ साथ जहां पर पिलर है, बैंड है, यहाँ पर कहीं पर जो वाल कटिंग किया हुआ है वहां पर उस रास्ते में आपको पिलर मिल गया है, बैंड मिल गया है, तो इस मशीन को वहां पर नहीं छूना है, पिलर को छोड़ देना है। यदि आप इसको पिलर में लगाते हैं तो इसको से हाथ आपको धोना ही होगा। जैसे आप देख सकते हैं हमने इस तरह से यहाँ पर सरियाया है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेन रीजन यही है कि क्या आप भी ऐसा न फंसे, थोड़ा सा आप पैसा लगाएं लेकिन आप एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रीशियन बनेंगे और मशीन से आप बिल्कुल मजबूती रहेंगे। कहीं पर काम करने जाएंगे तो 2 दिन का जो काम है वो आप 1 दिन में कर आएंगे, इसका गारंटी है। लेकिन उसके पहले आपको ये चीज को रखना जरूरी होगा, सभी प्रकार का मशीन रखना जरूरी होगा। दोस्तों यदि आप कहीं से फोन आता है, वहां पर आप पता चलता है क्या काम है, उसके काम के अकॉर्डिंग आपको मशीन को ले जाना है। क्या काम है, जिस तरह का काम है उस तरह का मशीन ले जाएंगे, वो धड़ाक से काम करके हम वहां से लौट कर आएंगे। ठीक है, तो आपको 1 मशीन इसको लेना है, जो कि इसको पिलर में नहीं यूज करना है, केवल आपको हॉल करने में यूज करना है। उसके बाद जो वाल जो झिरी का कटिंग होता है उसको तोड़ने में यूज करना है, बिल्कुल आसानी से तोड़ता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल ईंटा में ही यूज करना है, ये चीज को आपको नोट करना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं इस मशीन पर। इस मशीन को आप झिरी कटिंग किया हुआ है उसको तोड़िए, पिलर जहाँ पड़ता है उसको तोड़िए, कोई भी दिक्कत नहीं है। जहाँ पर ढलाई में हॉल करना है हॉल कीजिए, बिल्कुल आसानी से हॉल करता है। बहुत यूजफुल मशीन है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। हमको इसको मशीन लेने से इस मशीन को लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि दोस्तों इस मशीन का जो है ये स्पेशलिस्ट झिरी कटिंग और हॉल करना हो गया, इसका लाइफ बहुत ज्यादा हो गया। और इसका जो काम है, जो हम लोग कटिंग करते हैं वहां पर पिलर पड़ता है, उस पिलर को तोड़ते हैं, उसके बाद कहीं पे ढलाई में हॉल करना है, उस ढलाई को हॉल करते हैं। इसका भी उतना काम से इस मशीन को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। उसके बाद हम इस मशीन के बारे में बात किए, ग्राइंडर के बारे में बात किए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक मशीन और है, जो कि ये स्क्रू ड्राइवर में काम आता है, जैसे स्क्रू टाइट करने में काम आता है। जैसे इसको मशीन आपको लेने का बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आप इसको मशीन नहीं लेते हैं तभी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये केवल काम आता है तो स्क्रू टाइट करने में काम आता है। टाइट करना हो या स्क्रू को खोलना हो उसके काम आता है। राइट लेफ्ट दोनों इसमें मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पुश बटन है इस तरह से और इस तरह से, दोनों साइड से पुश बटन है, एक तरफ राइट और एक तरफ लेफ्ट। इसको स्क्रू थोड़ा सा काम जो है वो फास्ट होता है। यदि आप इसको से फायदा बस यही है कि थोड़ा सा काम जो है वो फास्ट होता है। जैसे हम लोग कहीं पे बोर्ड फिटिंग कर रहे हैं तो स्क्रू टाइट, उसका जो चूड़ी होता है नॉर्मल चूड़ी होता है, नहीं चूड़ी होता है, टाइट करने में थोड़ा सा समस्या आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और यदि इस मशीन को आप परचेज किए हैं तो उस
स्क्रू को बिल्कुल आसानी से बिल्कुल कम टाइम में टाइट कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको आप परचेज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात किया पहला नंबर ये मशीन के बारे में। ये दोनों मशीन तो आपको लेना ही लेना है, तभी आप एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर बन सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये दोनों मशीन पर। तो ये दोनों मशीन आपको, जो ये दोनों हैंड ग्राइंडर है, इसमें 5 इंची जो हैंड ग्राइंडर है ये आपको 100% लेना जरूरी है, जो कि बहुत काम आने वाला है। उसके बाद आप 4 इंची ग्राइंडर मशीन भी आप ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि इतना पैसा लगा सकते हैं तो आप, ये कोई ज्यादा पैसा में नहीं मिलता है, 1200 से 1300 रुपए में मिल जाता है। तो आप एक 4 इंची मशीन भी हम ले लें। हम यही सजेशन करेंगे कि आप 4 इंची मशीन भी ले लें, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब आप प्लम्बर SWR का काम कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, जो पाइप है 4 इंची 6 इंची कहीं कहीं पर 8 इंची पाइप फिटिंग होता है। जब बड़े बड़े डिपार्टमेंट पे आप काम करने जाएंगे तो वहां पर 6 इंची पाइप मिलेगा, जो SWR पाइप फिटिंग होता है। जो पानी ड्रेन होता है उस पानी का जो पाइपिंग होता है वो 6 इंची मिलेगा, 8 इंची मिलेगा। बड़े बड़े डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो मिलेगा। तो वहाँ उस पाइप को कटिंग करने के लिए आप इस मशीन से बिल्कुल आसान से उस पाइप को कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी कटिंग कर सकते हैं। तो ये मशीन को आपको लेना बहुत जरूरी है, मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। ये दोनों मशीन को और ये दोनों मशीन दोनों लेना है, बिल्कुल अलग मशीन है। आपको न बिजली और न प्लम्बर, ये बिल्कुल अलग रिलेटेड हो जाता है। इसको मशीन लेने का आपको जरूरत नहीं है। और इसका जो वेट है ये 20 kg वेट है, और ये इसका जो प्राइस है ये 20,000 के आसपास में है। तो दोस्तों इस मशीन को आपको लेने का जरूरत नहीं है। यदि आप पहले नंबर ये मशीन को परचेज करें, उसके बाद आपको आवश्यकता के अनुसार आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो काम है ये केवल स्पेशलिस्ट, इसका स्पेशलिस्ट काम है ढलाई तोड़ना, बैंड तोड़ना, पिलर तोड़ना। आप देख सकते हैं ये इसका जो काम है वो स्पेशलिस्ट ढलाई और सीढ़ी तोड़ना काम है। इसका अलावा इसको आपको प्लम्बर और इलेक्ट्रिक के काम में नहीं आने वाला है। इसका जो काम है ये स्पेशलिस्ट ढलाई और सीढ़ी ही तोड़ने वाला काम है, इसके अलावा इसका दूसरा काम नहीं है। तो दोस्तों इसको आपको लेना जरूरत नहीं है। यदि आपको हिसाब से लगता है और आपको बजट है, आपको काम वैसा आ रहा है, तब आप इसको परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको परचेज करना कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि बिजली और प्लम्बर के रिलेटेड से वो अलग काम हो जाता है। हमको लेने का मेन रीजन ये हुआ कि कहीं पर हम लोग काम करने जाते थे और इस मशीन को जो कस्टमर है वो देखते थे कि ये तो ढलाई भी तोड़ दे रहा है, तो मेरा जो ढलाई तोड़ना है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि उस कस्टमर को ढलाई तोड़वाना होता है, तो क्या बोलते हैं कि मिस्त्री जी आप इस मशीन से ढलाई हमको तोड़ दीजिए। तो वहां पर यदि इस मशीन से भी लगातार ज्यादा कंक्रीट तोड़ते हैं तो इस मशीन भी वहां पर फेल कर जाता है, खराब हो जाता है। यहाँ पर हम लोग इसको से भी उतना ही कंक्रीट में यूज करते हैं जितना बिजली और प्लम्बर में यूज होता है। बहुत ज्यादा कंक्रीट तोड़ने का बिजली प्लम्बर में यूज नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों यदि SWR में भी हम लोग काम कर रहे होते हैं तो वहां पर 4 इंची पाइप पार होता है, तो 4 इंची हमको पिलर तोड़ने का जरूरत पड़ता है, जो कि बिल्कुल आसानी से इस मशीन से तोड़ लिया जाता है। और यदि इस मशीन से हम ढलाई तोड़ेंगे, सीढ़ी तोड़ेंगे, तो ये भी मशीन खराब होगा, 100% खराब होगा। तो यहाँ पर ये जो मशीन हम परचेज किया है, लिया है, ये स्पेशलिस्ट ढलाई तोड़ना और सीढ़ी तोड़ना, इसका काम अलग है। ये काम इलेक्ट्रिक, प्लम्बर और बिजली में आने वाला नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, हम खर्च पर कितना खर्च आ जाता है, तो दोस्तों इसको हम मान लेते हैं कि 4200 से 4500, ये 4500 का है, 4500 इसको मान लेते हैं। और ये जो है ये है 8000 का मशीन है, यानी 4 8 4 12 12,500 हुआ। उसके बाद 3000 का मशीन ये है, 12 और 3 15 यानी 15,500 हो जाता है। उसके बाद 1200 के ये मशीन है, यानी 16 17 20,000 के अंदर में आपको मशीन 20,000 रुपए खर्च करते हैं मशीन में, तो आप एक 100% सक्सेसफुल इलेक्ट्रीशियन बनेंगे, एक बेहतरीन इलेक्ट्रीशियन बनेंगे, बेहतरीन प्लम्बर बनेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पास जुगाड़ बहुत है, जुगाड़ ही मिस्त्री होता है। एक चीज माइंड में नोट कर लें, जुगाड़ ही मिस्त्री होता है, जुगाड़ ही प्लम्बर होता है, जुगाड़ ही इलेक्ट्रीशियन होता है। दोस्तों यदि जुगाड़ आपको पास है तो आप 2 दिन का जो काम है वो 1 दिन में करके आएंगे, इसका मेरा गारंटी है। उसके बाद बात आता है इस मशीन पर, तो इस मशीन पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता है, आप बजट के हिसाब से जा सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, ये भी 1200-1300 रुपए का है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो इस मशीन कर छोड़कर ये जो मशीन हमने बताया, इस मशीन को आपको लेना 100% जरूरी है। इसको में आपको कोई भी कंजूसी नहीं करना है। यदि आप इसमें आप कंजूसी करते हैं तो इस तरह का आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा गारंटी है कि आपको इस तरह का झेलना पड़ेगा समस्या। और यदि इस मशीन में भी 4 इंची
इंची मशीन लेते हैं और 5 इंची ब्लेड यूज करते हैं तो इस तरह का समस्या आपको भी सामना करे पड़ेगा। देख सकते हैं 2 ग्राइंडर मशीन यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, जो कि ये रद्दी हो गया है और 2 चालू है, और ना जाने कितना ग्राइंडर अभी और कहीं पे पड़ा हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि सभी ग्राइंडर को हमने यहाँ पर लाया है, और ये चीज भी नहीं है कि किसी रिपेयर शॉप पर से हम लाकर यहाँ पर दिखा रहे हैं, आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि ना आप इतना पैसा लगाएंगे और ना बनेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जो हकीकत है वही चीज हम दिखा रहे हैं, वही चीज बता रहे हैं कि आप यदि आप सोच रहे हैं नए इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए, तो आप भी एक नए सक्सेसफुल इलेक्ट्रिशियन बने और अच्छा से काम करें। दोस्तों बात आज यहाँ पर हमने जो बात किया केवल इलेक्ट्रिक टूल्स के बारे में बात किया है, इसके साथ साथ क्या औजार को जो क्या टूल्स यूज होता है वो हर कोई जानता है, क्योंकि दोस्तों छेनी हथौड़ी और पिलास पेचकस ये चीज तो हर कोई जानता है। लेकिन हम यहाँ पर जो बताए हैं केवल इलेक्ट्रिक टूल्स के बारे में बात किए हैं कि क्या क्या इलेक्ट्रिक टूल्स आपको यूज होने वाला है प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के रिलेटेड। तो दोस्तों हमने जो बताया, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको तक पहुंचे और कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो पाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।